हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आपके लिए लेके आया हूं एक नया क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम का, जो कि बहुत ही मोस्ट टाइम पी है। इस क्वेश्चन में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला भी पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी मेथड से, उसको मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन आरजीबी के एग्जाम हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है, कम से कम 10 बार आया हुआ है, सभी बुक्स में दिया हुआ है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू एवल्यूएट एल की पावर -1 एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन कहां से कैसे सॉल्व करना है, हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन चलते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला बता दूं, एक थ्योरम बता दूं। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, पहले अपन ध्यान से देखिए इस चीज को। एक्चुअल में एक फंक्शन होता है भाई यहाँ पे एफ ऑफ एस, ये कन्वर्ट होता है आपका एफ ऑफ यू में। साहब कैसे होता है अभी बता रहा हूं। एक दूसरा फंक्शन है हमारा यहाँ पे जी ऑफ एस, ये बन जाता है कैपिटल टी माइनस यू, वो कन्वर्ट होता है कैपिटल जी टी माइनस यू में। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एक टाइम तक होता है, तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आता है, या एक फार्मूला निकल के आता है एल की पावर -1 एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इनका मल्टीप्लाई होता है तो एक टाइम तक होता है, उसकी लिमिट होती है 0 से टी, यू की लिमिट होती है 0 से टी। एफ ऑफ एस बन गया आपका एफ ऑफ यू और जी ऑफ एस बन गया कैपिटल जी टी माइनस यू, और इंटीग्रेशन करेंगे हम यू के रिस्पेक्ट में। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, यही फार्मूला होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम को। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये आपको याद होना चाहिए, याद करना ही पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा थ्योरम जो हुआ उसका नाम हो गया कन्वोल्यूशन थ्योरम, आपको तुरंत याद हो गई। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन देखो आपका लिखा है एल की पावर -1 एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा एल की पावर -1 एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक फंक्शन यहां से निकला, और एल की पावर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूसरा फंक्शन। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई यही आएगा। बोले आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो। एस इंटू वन एस हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आपका स्क्वायर है। ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम है कॉस ए टी। ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का इनवर्स का फार्मूला नहीं होता है, तो फार्मूला बनाने के लिए हम किसी कांस्टेंट, मतलब यहाँ हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए से मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, और ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन ईटी। आपको नहीं पता तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जाके मेरा वीडियो देखना आप, वहां पे मैंने फार्मूला को भी बताया है। अब जी जो टी है ना, यहाँ टी जो कन्वर्ट होता है यू में, तो ये बन जाता है हमारा कॉस ए यू, और कॉस ए यू को हम पहला फंक्शन क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ यू। क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ यू। सेम यहाँ पे जो टी है ना वो कन्वर्ट होता है टी माइनस यू में, तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए टी माइनस यू। अब इस एक अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए टी माइनस का ए यू। इसको बोलते हैं हम कैपिटल जी टी माइनस यू। मतलब दूसरा फंक्शन क्या मिल गया हमें, कैपिटल जी टी माइनस यू। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि सबसे पहले ये 1/a था ना यहाँ पे, तो 1/a साथ में रहेगा आपके, यहाँ पे भी रहेगा, और 1/a नीचे डिवाइड में कर दिया, इसके भी नीचे डिवाइड में क्या हमारा 1/a है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, 1/a उसमें साथ में आएगा। अब दो फंक्शन मिले यहाँ पे, एक हमारा मिल गया एफ ऑफ यू और दूसरा मिल गया हमारा जी टी माइनस यू। साहब कहाँ रखना है इसको, कहाँ रखना है, कन्वोल्यूशन थ्योरम में रखना है। तो एफ ऑफ यू की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे जी टी माइनस यू की जगह पुट कर दोगे, तो लिखेंगे ऊपर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। अपन चलते हैं आगे, लिखेंगे हम यहाँ पे बाय सीटी। सीटी का मतलब भैया क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम है। वो थ्योरम बोलती है कि दो फंक्शन है हमारा
एक एफ ऑफ एस है, दूसरा जी ऑफ एस है। इसका हम इनवर्स लेते हैं दोस्त, तो ये बन जाता है हमारा 0 से टी, इसकी लिमिट होती है, यू की लिमिट बताता है, और एफ ऑफ एस बन जाता है आपका एफ ऑफ यू, और जी ऑफ एस बन जाता है कैपिटल जी टी माइनस यू, ये बन जाता है हमारा डी यू। कोई दिक्कत नहीं, आपको फार्मूला याद हो गया होगा। अब एफ ऑफ यू का वैल्यू आप चलते हैं देखने के लिए। एफ ऑफ यू यहां से अपन जाएंगे, एफ ऑफ यू में मैंने क्या निकाला है, एफ ऑफ यू क्या है, कॉस ए यू है, कॉस ए यू है, और जी टी माइनस यू क्या दिया है, साइन ए टी माइनस ए यू। तो यहां से गए आप, ये हमारा 0 से ये हो जाएगा कॉस ए यू, 1 बाय ए लिखेंगे साइन 80 माइनस का ए यू डी यू, और ये लिमिट किसकी है हमारी, 0 की लिमिट है। मतलब भैया कहने का ये हुआ कि एफ ऑफ यू का वैल्यू हमारा कॉस ए यू रख दिया, और इसका वैल्यू हमने साइन 80 माइनस ए यू रख दिया, जो कि अपन ने निकाला है। अब बात आती है एक नई बात, क्या आती है, बात ये आती है, बोले साहब हमने फार्मूला तो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, 2 साइन ए कॉस बी का। एक फार्मूला होता है यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बिल्कुल साफ बिल्कुल होता है। लेकिन ये फार्मूला ये लगाना है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए अपन ने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये लग जाएगा फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी। ये एग्जाम में बहुत आता है, फिर से रुक रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब आप इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। लेकिन दोस्त, डियर स्टूडेंट, एक चीज नोटिस करो आप मेरी, साइन के साथ में क्या है, मैंने ए लिया है, कॉस के साथ क्या लिया है, डी। तो आपको ये जो वैल्यू है ना, ये ए का वैल्यू बताएगा यहाँ, और बी की जगह आप क्या पुट करोगे, ए यू। ये समझना है, ये हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, और आंसर हमारा नहीं आता, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो अब आगे आप चले, हम क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे थे, एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहां से 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, इसको लिमिट हमारी कितनी हो गई, 0 से टी हो गई, ये हो जाएगा साइन ए का वैल्यू कितना है आपका 80 माइनस का ए यू, प्लस बी कितना है आपका, बी का वैल्यू कितना है ए यू। देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए है और प्लस बी का वैल्यू ए यू रख दिया आपने। अब आगे चलिए आप, प्लस साइन, फिर ए कितना है आपका 80 माइनस ए यू, माइनस माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका, यहां पे भी ए यू है, यहां पे भी ए यू है, और ब्रैकेट आपने यहां पे यहां से लेके यहां से ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब भैया माइनस ए यू प्लस यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपस में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये आएगा 1/2, लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 से टी, यू की लिमिट है, साइन 80, एक काम करते हैं अलग लिखते हैं, साइन 80 हुआ, और यहां मैंने डी यू लिख लिया, इसको अलग सेपरेट कर लिया, प्लस 1/2। और मैंने देखिए क्वेश्चन में आपने पीछे गए होंगे आप, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया था, ए से डिवाइड किया था, ये 1/a है ना, साथ में चल रहा था, 1/a वहां भी साथ में चलेगा। तो 1/a को मैंने जब यहाँ वैल्यू रखी थी ना मैंने, तो यहाँ इससे 2a मैंने बाहर निकाल लिया, इससे a मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2a साथ में रहेगा, है ना। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा साइन 1/2a, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से टी साइन 80 माइनस का 2au और du। इसमें क्या किया देखो, 1/2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया,
और माइनस का ए यू क्या बन गया, माइनस का 2au बन गया। अब भैया इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है। हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर में इसको साइन 80 और इसको, तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं। अब आपने क्या किया, 1/2। देखिए यहाँ साइन 80 कांस्टेंट रहेगा तो साइन 80 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 1 du और 2a मैंने भी निकाल लिया। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2a रहेगा यहाँ पे। भाई साहब किसके रेस्पेक्ट में करना है, u के रेस्पेक्ट में, तो इसका साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, एक बार लिख लेते हैं 2a माइनस कॉस, फंक्शन क्या है यहाँ पे 80 माइनस का 2au डिवाइड में आएगा यहाँ पे माइनस का 2a आएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से t। आपको बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट होता है सर कैसे आ गया -2a, तो एक बेसिक फार्मूला होता है। देखिए बेसिक फार्मूला मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, यदि कहीं पे कॉस, कहीं पे साइन nx लिखा है और dx, उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला होता है माइनस का कॉस nx अपॉन n, तो डिवाइड में आ जाता है। लेकिन साइन कौन सा रहता है, माइनस का रहता है, लेकिन जो फंक्शन रहता है वही डिवाइड में आता है। तो n जैसे यहाँ पे क्या कौन सा साइन है आपका -2a, तो कांस्टेंट वैल्यू -2a क्या आ गई आपकी डिवाइड में आ गई। इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, कहीं ऐसा लिखा हो du लिखा हो, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है वो u आता है, और u की जो लिमिट है यहाँ पे कितनी थी 0 से t है। मतलब सिंपल आपको समझा रहा हूँ बड़े सिंपल तरीके से। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 1/2a और साइन 80 हो जाएगा, ये इसको इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया u आ गया du का, और इसकी लिमिट यहाँ 0 से क्या हो गई t हो गई। ये माइनस माइनस भी आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 1/4a²। ऊपर वाले को भाई अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट। एक बार जो आपका ये है ना u है t रखेंगे, एक बार u की जगह 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा cos 80 माइनस 280 अपर लिमिट माइनस cos ई रखेंगे तो cos 80 माइनस क्या आएगा 0 आएगा। मतलब एक बार u में आपने 0 रख दिया पूरा 0 हो गया तो cos 80 आएगा, और ये सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अपन इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/2a साइन 80। अब यहां रखेंगे अपर लिमिट, u में क्या रखेंगे t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/4a², ये बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में cos माइनस का 80 और ये आएगा माइनस का cos 80। 80 में 280 जाएगा तो माइनस का 80 आएगा, माइनस का साइन है। एक फार्मूला पढ़ा था आपने cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा भाई क्या होता है, बोले साहब पता है cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है। तो cos माइनस 80 क्या बन जाएगा cos 80 बन जाएगा। जब cos 80 बन जाएगा तो प्लस cos 80 माइनस cos 80 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, स्टेप आपका पूरा 0 आ जाएगा। तो हम जो सॉल्व कर लेते लाप्लास l की पावर -1 s डिवाइड बाय s² प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा t साइन 80 अपॉन 2a, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4a², ये आएगा cos 80 माइनस का cos 80, ये आपस में आपके कट जाएंगे, मतलब पूरा क्या बन जाएगा 0। तो जो फाइनली आंसर होगा ये होगा t साइन 80 अपॉन 2a, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। डायरेक्ट आंसर मतलब डायरेक्ट का स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बड़े इजी मेथड से पूरा सॉल्यूशन अपन ने सीख लिया है ना।
आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। यदि कुछ लगता है आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास खत्म करने से पहले एक चीज बताओ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ नया क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ अपन मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं आपको 7 मार्क्स में आते हैं। थैंक यू।